नोबिता शिजुका के पास जाता है और उसे कहता है, शिजुका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहती हो? तो शिजुका कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पहले एक पहेली का जवाब देना होगा, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। तो नोबिता मान जाता है। फिर शिजुका पहेली बोलती है। रात के समय एक घर में और एक स्कूल में और एक फॉरेस्ट में, तीनों में आग लग जाती है। तो फायर ब्रिगेड आता है। तो फायर ब्रिगेड पहले किसकी आग बुझाएगा? तो क्या दोस्तों, आप क्या बता सकते हो कि फायर ब्रिगेड पहले किसकी आग बुझाएगा? आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पे करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। फायर ब्रिगेड पहले फॉरेस्ट की आग बुझाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं और रात के समय स्कूल में कोई नहीं होता और एक घर में सिर्फ 5 या 6 ही जन होते हैं, लेकिन जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। तो इसीलिए फायर ब्रिगेड फॉरेस्ट की आग पहले बुझाएगा। तो नोबिता इसका आंसर दे देता है। फिर उसी टाइम वहाँ पर डेकिसुकी आ जाता है। तो डेकिसुकी शिजुका को बोलता है, शिजुका, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो शिजुका बोलती है, हाँ डेकिसुकी, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, इसीलिए मैं तुमसे ही शादी करूँगी। तो बीच में नोबिता बोलता है, शिजुका, अभी तो तुम मुझसे शादी करने वाली थी, तो अब क्या हुआ? मैं भी तो इंटेलिजेंट हूँ। फिर शिजुका बोलती है, ठीक है, मैं तुम दोनों की इंटेलिजेंटनेस को चेक करूँगी। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और जिसने भी उसका सही आंसर दिया, मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। तो दोनों मान जाते हैं। फिर शिजुका क्वेश्चन बोलती है, एक घर में चोरी हो जाती है पैसों की, और फिर जब मालिक अपनी दोस्त की पार्टी को अटेंड करके अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। तो वो घर के शेफ को बुलाता है और सेकंड शेफ को बुलाता है और मेड को बुलाता है। फिर उन तीनों को कहता है, मैंने तुमको कहा था कि मैं अपने दोस्त के घर पार्टी करने जा रहा हूँ और मैं लेट आऊँगा घर, फिर भी तुम्हारे होते हुए ये चोरी कैसे हो गई? और मुझे शक है कि तुम तीनों में से किसी एक ने ही ये चोरी की है। तो तुम मुझे ये बताओ, जब मैं पार्टी में था तब तुम घर पे क्या कर रहे थे? तो पहला शेफ बताता है, मैं तो अपने रूम में सो रहा था। और मेड बताती है, मैं तो घर की साफ सफाई कर रही थी और फिर उसके बाद मैं रेस्ट करने लगी। और दूसरा शेफ बताता है, सर, मैं तो आपके लिए खाना बना रहा था। तो मालिक इन तीनों की बातों को ध्यान से सुनता है। फिर उसे पता चल जाता है कि चोर कौन है। तो क्या दोस्तों, आप क्या बता सकते हो कि इन तीनों में से किसने पैसे की चोरी की है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पे करना। इसका सही आंसर है, ये दूसरे वाले शेफ ने पैसे की चोरी की है, क्योंकि इसने कहा था कि सर, मैं आपके लिए खाना बना रहा था। तो मालिक ने तो पहले ही कह दिया था सभी को कि वो
अपने दोस्त के पार्टी में गया है और वो घर लेट आएगा। तो पार्टी में तो खाना मिलता ही है, तो इसलिए सबको तो ये बात पता थी कि मालिक खाना खा के आएंगे। तो मालिक पार्टी से खाना खा के अपने घर आएंगे तो मालिक का पेट पहले ही भरा होगा। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला शेफ झूठ बोल रहा है और उसी ने की है पैसों की चोरी। तो इसका आंसर नोबिता देता है। फिर शिजुका बोलती है, नोबिता मैं समझ गई हूँ तुम डेकिसुकी से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इसीलिए तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो शिजुका वहाँ से वरमाला लाती है और नोबिता भी। फिर वो दोनों शादी करते हैं। भी ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।